आप लोगों ने भी घर के अंदर वाटर टैंक्स का इस्तेमाल किया होगा, लगाया होगा, लेकिन आप लोगों को खुद भी नहीं पता होगा कि हमने जो वाटर टैंक लगाई, क्या ये हाइजीनिक है या अनहाइजीनिक है। कैसे हम इस चीज को जांच सकते हैं, हमारे घर के लिए जो ऊपर वाटर स्टोरेज टैंक है, क्या ये अनहाइजीनिक है या हाइजीनिक है, मैं इस पे थोड़ा डिटेल्स दे दूंगा, साथ में कुछ टेक्निकल पॉइंट्स भी बताऊंगा प्लम्बर्स के लिए, जहां जहां उनको वो पॉइंट्स जरूरत पड़ेगी। तो मेरा नाम किफायत जाफरी है और आप लोग देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो ये मेरे पास वाटर टैंक है। वाटर टैंक मेरे पास रोटो मॉडलिंग है। देखो, पहले दो चीज में प्लास्टिक आ रहा है, एक हाई डेंसिटी, दूसरा लो डेंसिटी, लेकिन दोनों चीजें रिसाइकल हो रहा है। ये भी मैं कहा वाजिया करूं कि दोनों चीजें रिसाइकल भी हो रहा है। लेकिन मेरे पास जो वाटर टैंक है ये है फर्स्ट ग्रेड रॉ मटेरियल बनी हुई। क्यों? क्योंकि इसको बनाने के लिए अगर हमें इसके अंदर पानी रखना होगा, पानी उसके बाद पीना होगा, तो हमें फर्स्ट ग्रेड का फूड ग्रेड मटेरियल लाना होगा इसके लिए। तो उसके लिए आपको सिंपल कुछ चीजों का ख्याल रखना होगा। अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं प्लम्बिंग के लिहाज से, साइंस के लिहाज से, मेडिकल के लिहाज से, तो आपको मैं एक चीज वाजिया करूंगा यहाँ पे कि आपके लिए एक ही प्रोसेस है कि आप लाओ रोटो मोडेड वाटर टैंक लेके आओ, और उसमें आप बहुत सारे चीजों का ख्याल रखना है। सिंपल आपके पास एक पहचान रहेगी, आप कैसे रोटो मोडेड टैंक को पहचान पाओगे कि जिस भी टैंक के ऊपर आईएसआई मार्क चढ़ा होगा, तो वो वाटर टैंक आपको लाना लाजमी होगा। अब आप यहाँ पे मैं ये चीज़ वाज़ह करूँ कि अभी तक इंडिया गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया है बिलो मॉडलिंग प्रोसेस को इंसान के लिए, ना कि एग्रीकल्चर के लिए, सिर्फ और सिर्फ केमिकल के लिए। उसी वजह से उस पे बिलो मॉडलिंग प्रोसेस का कोई भी एक प्रोडक्ट ले लो, उस पे आईएसआई मार्क नहीं चढ़ेगा, क्योंकि आईएसआई मार्क चढ़ाने से पहले इनको बहुत सारा रिसर्च होती है, बहुत सारी टेस्टिंग होती है, उसके बाद ही आईएसआई मार्क चढ़ता है किसी चीज़ पे। आईएसआई मार्क 20 के अदारे से आते हैं। तो इसके साथ साथ हमें प्लम्बिंग के लिहाज से अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे प्लम्बर भाई हमारे लूप करते हैं। लूप, पहले हमें समझना है कि वाटर टैंक, देखो ये जो हम फिटिंग कर रहे हैं ना, ये हम मैनुअल में करते हैं। मैनुअल फिटिंग में क्या होता है, हमने ऊपर टैंक रखा, चाहे 2000 लीटर्स की या 3000 लीटर या 4000 या 5000, जितने हमें कैपेसिटी जरूरत होगा, जितना हमें क्वांटिटी की जरूरत होगा, उस वैल्यू के हिसाब से हमें असल में कैलकुलेट करना होगा। अगर हम कैलकुलेट कहेंगे कि कैलकुलेट कैसे करना है वाटर टैंक को, तो वो भी मैं बताऊंगा, सिंपल और आसान तरीका समझा दूंगा। और लेकिन मैं एक चीज कहूंगा कि बहुत सारे भाई हमारे क्या करते हैं कि यहाँ पे एक कनेक्शन निकाला, यहाँ पे एक कनेक्शन निकाला, फिर बीच में एक पाइप निकालते हैं, उसके बाद वहां से बहुत सारे कनेक्शन निकलने हैं, लेकिन उसमें लूप जंक्शन उसको कहते हैं। हम अपने भाषा में हम उसको लूप जंक्शन कहते हैं। लूप जंक्शन होता क्या है? लूप जंक्शन वहां पे कामयाब है जहां पे हमें पीएसआई ज्यादा होगा, वहां पे हम लूप जंक्शन कर सकते हैं। वो होता है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर। फॉर एग्जांपल, हमने पीछे से 18 इंची की पानी लाई और सामने हमें 3 गांव को ये बांट के देना है, तो हमें 6-6 इंची में ये तब्दील करना है। 4-4 इंच में अगर हम करके देंगे तो रिड्यूसिंग करके वो निकल जाएगा गाँव के लिए, तो उनको प्रेशर मिल जाएगा पानी का। ये बात याद रखो। मगर यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे जो वाटर टैंक के अंदर पानी होता है, तो ये सिर्फ इन 4 फीट के अंदर या 3.5 फीट के अंदर जो भी पानी होता है, तो उस प्रेशर के बुनियाद पर यहाँ पे हमें पानी निकल जाता है। अगर अब हमें यहाँ पे लूप का पोजिशन समझेंगे, तब हमारी वाटर टैंक की हाइट कम से कम 10 फीट होना चाहिए। उसके बाद हमें पर बाथरूम के वैल्यू के हिसाब से पानी निकालना होगा। जितनी हाइट होगी उतना ज्यादा हमें वैल्यू देना होगा उसको पानी का। पीएसआई कैसे बढ़ेगा, इसका पाउंड कैसे बराबर रहेगा, वो चीजें हमें समझना है। अगर आप कंप्लीटली मैन्युअली फिटिंग रखना चाहते हो, जिसके अंदर आप प्रेशर भी मेंटेन रखना चाहते हो, जिसके अंदर आप प्रेशर बूस्टर नहीं लगाना चाहते हो, तो आपके लिए क्या है कि अलग अलग कनेक्शन रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इससे क्या होता है कि नीचे से हमने रिजर्वेयर से पानी उठाया, इसके अंदर डाला, विदाउट मोटर क्या कंसेप्ट है, नीचे से पानी उठाया, वाटर टैंक 2 हमने भर दिया, और यहां से फिर हमें हाउस को पानी देना है। तो हाउस को पानी देने के लिए हमारे पास एक ही जरिया है कि हमें ऊपर 2000 लीटर है, और एक साथ हमें नीचे बाथरूम का ऑन करना है, किचन, वॉशिंग मशीन, लॉन्ड्री, जो भी है ना, सारी चीजें हमें ऑन करना है नीचे से, तो एक साथ करना है। लेकिन अगर हमने लूप के अंदर से निकाला होगा तो ऑब्वियसली हमारा प्रेशर प्रॉब्लम हो ही जाएगा, उसके अंदर से हमें प्रेशर कम मिलेगा, क्योंकि हमने ऊपर लूप किया है, ऊपर पानी का दबाव जो है वो प्रॉपरली नहीं मिल रहा है। तो सिंपल थ्योरी इसका ये है।
तो टैंकी को फिटिंग करने के लिए मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि 3 तरीके से टैंकी को हम फिटिंग कर सकते हैं। एक, न्यूमेटिक सिस्टम का फिटिंग अगर होगा तो उसके लिए नीचे से टैंकी का मोटर्स लगा के ऊपर जाता है। दूसरा, मैनुअल फिटिंग हमने की, उसके बाद हमने लूप किया, तो जो मैक्सिमम आप देखोगे वीडियोस के अंदर बाकी लोगों के काम पे, तो लूप करने के वहां पे हमें किसी भी सूरत में हमें प्रेशर बूस्टर लगाना है। तीसरा होता है कंप्लीटली मैनुअल फिटिंग रखना, जिसमें हमें प्रेशर बूस्टर भी नहीं रखना है, लेकिन कंप्लीट मैनुअल रखना है, और प्रेशर भी कम से कम बराबर हमें एक बाथरूम को देना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि ये चीजें अलग अलग कनेक्शन रखना लाजमी है। फिर बीच में दो टैंकी को इंटरकनेक्ट करना है, ये डिपेंड करता है, ये इंटरकनेक्ट कितना मोटा होना चाहिए, ये भी एक सवाल रहता है। क्या हम इसके पौने इंची, आधी इंची, 1 इंची, ये किस हिसाब से हम मैनेज करते हैं? जितना हमारा इनपुट होगा, जितना मोटर के वहां से पानी आता होगा, तो उतना मोटा हमें यहाँ पे देना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने वहां से मोटर के पानी लाया, मैंने इस टैंक के अंदर डाला, तो यहाँ से फिर अपने प्रेशर के बुनियाद पे वो इसके अंदर जाएगा। लेकिन प्रेशर के साथ साथ हमें इसकी स्पेस क्रिएट करना होगा। स्पेस क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे मोटा इंटरकनेक्ट हमें देना होगा। सिंपल और सादा इंफॉर्मेशन में दे रहा हूं आप लोगों को। क्यों कि उसके बाद ओवरफ्लो की बारी अगर आएगी, ओवरफ्लो की बारी, तो ओवरफ्लो भी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। यहाँ पे ओवरफ्लो भी निकलेगा हमारा नॉर्मल ऐसे ही। यहाँ पे ओवरफ्लो देखो, मैंने दोनों टैंकीज को ओवरफ्लो यहाँ पे निकाल के रखा है। सेफ्टी के साथ ये भी डिपेंड करता है, ओवरफ्लो भी हमें डिपेंड करता है इसी चीज पे कि कितना पानी हमें नीचे से आ रहा है। लेकिन नीचे मोटर की जब बात आती है, तो मोटर हमें बहुत सारे पैटर्न का आता है। वो मोटर जानने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो दे दूंगा इंशाल्लाह। लेकिन मैं एक चीज आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे देखो कितना कनेक्शन मैंने निकाले हैं इसके अंदर, लेकिन मैंने लूप नहीं किया। यहाँ पे चेक कर लो, मैंने लूप नहीं किया। मैंने लूप कंप्लीटली यहाँ पे अवॉइड किया। लूप मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि कस्टमर को कल सफर नहीं करना चाहिए प्रेशर को लेके। फंक्शन होगा घर में, या अब क्या हुआ कि लग्जरी कंसेप्ट आया हमारे घरों के अंदर। अब हम एक दूसरे के बाथरूम को शेयर नहीं कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो सुबह उठे, एक साथ उठे, जैसे कि आजकल हमारा रमजान है, तो रमजान के महीने में भी ये चीजें चल रहा है, तो एक साथ उठे, 4 बाथरूम एट अ टाइम हमने ऑन किया ना, तो लूप के वहां से हमें प्रेशर कम मिल जाएगा। इसके अंदर इसको प्रेशर कम नहीं मिल जाएगा। हाँ, पानी का वैल्यू जो है वो ज्यादा हो जाएगा। पानी अगर लूप के अंदर से हमें अगर इसको 1.5 दिन निकलेगा, तो इस वाले वाटर टैंक को हमें 1 दिन मिलेगा, 1 दिन में ही खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रेशर ज्यादा मिल जाएगा। ये एक सिंपल और सादा थ्योरी है। तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि अगर आप लोग इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हो, तो जरूर करिएगा अपने अपने टाइम पे। बाकी मिलते हैं किसी एक वीडियो के साथ, दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।